बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारी लॉज ऑफ मोशन और उसके साथ रिलेटेड एमसीक्यूज और न्यूमेरिकल्स के ऊपर दूसरी वीडियो है। स्टार्ट करते हैं। अ लिफ्ट हुज केज इज 3 मीटर हाई मूव्स अपवर्ड विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हमारे पास एक लिफ्ट है और इसकी हाइट जो है वो आपके पास कितनी है, 3 मीटर है। मीन ये इसके फ्लोर से और यहाँ तक का ये डिस्टेंस जो है ना, ये आपके पास कितना है, 3 मीटर है। और ये लिफ्ट आपके पास 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की स्पीड के साथ वर्टिकली अपवर्ड क्या कर रही है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन के साथ वर्टिकली अपवर्ड जा रही है। अब इसमें एक ये ऑब्जर्वर है और ये एक पीस ऑफ पेपर जो है या पीस ऑफ स्टोन जो है वो जो है ना यहाँ से ड्रॉप करता है, और ये पीस ऑफ स्टोन जो ना एट द एंड जो है वो इस लिफ्ट के फ्लोर के ऊपर क्या करेगा, इसको हिट करेगा। अब हमें पता है कि जब कोई इस किस्म का असेंडिंग या डिसेंडिंग सिस्टम हो या आपके पास बाइक हो जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव कर रही हो, तो जितनी वेलोसिटी इस लिफ्ट की होगी या इस बाइक की होगी, वहीं इसमें से चीज जो हम थ्रो करेंगे या ड्रॉप करेंगे वही उसी की होगी। तो हमारे पास जो पेपर की इनिशियल वेलोसिटी यू वो कितनी होगी, दैट विल बी इक्वल टू 8 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पर हमने सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करनी है, u2 + ½ इनटू ए इफेक्टिव। अब सारा प्रॉब्लम जो है वो इस ए इफेक्टिव का है। ए इफेक्टिव वो एक्सेलरेशन होगा जो आपके पास g+a के इक्वल होगा, इसको आप यूज करेंगे। जब आप ये सारी वैल्यू यहाँ पर पुट करते हैं तो ए इफेक्टिव 10+2 कितना हो जाएगा, 10+2 = 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इतना हो जाएगा। तो अब इसमें एस की वैल्यू कितनी है, 3 है, यू आपके पास क्या है, 8 टाइम टी है, प्लस आपके पास हाफ है। ए इफेक्टिव ए नहीं यूज करना बल्कि ए इफेक्टिव हमने यूज करना है, दैट इज इक्वल टू 12। और ये क्या आ जाएगा, टी स्क्वेयर आ जाएगा। तो यहाँ से ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, 6t² + 8t - 3 = 0। तो यहाँ से टी की दो वैल्यूज आएंगी और जब आप सॉल्व करेंगे तो ये रिजल्ट इज इक्वल टू 0.7 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है, दैट इज एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। अ बर्ड इन अ वायर केज विच इज हैंगिंग फ्रॉम अ स्प्रिंग बैलेंस। अब ये आपके पास एक स्प्रिंग बैलेंस है, इसके साथ ये हमारे पास एक केज है, उसको हमने जो है ना केज इसके साथ बंधा हुआ है, और इसमें एक बर्ड जो है ये इस जो है ना केज में बैठा हुआ है। अब कहता है कि पहले केस में जो है ना बर्ड जो है वो केज में बैठा हुआ है। इन द फर्स्ट केस द बर्ड सिट्स इन द केज, एंड इन द सेकंड केस द बर्ड फ्लाइज आउटसाइड अबाउट इनसाइड द केज। और जो सेकंड केस है उसमें जो ना बर्ड का इसका जो ना केज के साथ कांटेक्ट नहीं है, वो इसमें क्या कर रहा है, फ्लाई कर रहा है, कभी इधर भी जा सकता है उधर भी जा सकता है। फर्स्ट केस में जो है ना वेट क्या होगा, ज्यादा होगा, और सेकंड केस में क्या होगा, वेट आपके पास कम होगा। इसकी रीजन ये है कि फर्स्ट केस में जो केज है और बर्ड दोनों इन कांटेक्ट में है, और सेकंड रीजन में जो है ना बर्ड जो है वो फ्लोट कर, तो उसका कांटेक्ट जो है वो इस केज के साथ नहीं है। तो आपके पास जो ना वेट जो है वो आपके पास मोर इन फर्स्ट केस होगा, दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। A ball of mass 1 kg is accelerating at the rate of 1 meter. Acceleration आपके पास क्या है, 1 मीटर इंटू सेकेंड की पावर -2। द mass क्या बॉल की आपके पास 1 kg है, एंड रेट ऑफ चेंज है, हमें पता है कि डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी किसके इक्वल होता है, ये आपके पास फोर्स के इक्वल होता है। रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम हमने फाइंड करना है, तो डेल्टा पी आपके पास डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी आपके पास फोर्स के इक्वल होता है। तो इसका जब एक्सेलरेटिंग, तो यहाँ पर जो फोर्स जो होगी दैट इज इक्वल टू एम इंटू ए, और एम ए आ जाएगा आपके पास। इसको अगर हम फाइंड करने तो ये रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम आ जाएगा आपके पास, ये 1 आ गया केजी, और एक्सेलरेशन कितना है, 1 मीटर इंटू सेकेंड की पावर -2। तो ये आपके पास 1 आ जाएगा। अब जो ना किलोग्राम मीटर इंटू सेकेंड की पावर -2, दैट इज आवर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है कि वाई एन एथलीट रन सम डिस्टेंस बिफोर टेकिंग अ जंप, दिस इज बिकॉज बाय डूइंग सो। अब हमें पता है कि जब एथलीट मूव करेगा तो P इज इक्वल टू एम वी होगा, और मैस जो है दैट इज कॉल्ड जो ना इनर्शिया कहते हैं इसको लीनियर मोशन में। तो मैस अब उसका चेंज नहीं होगा, तो मोमेंटम उसका क्या होगा आपके पास, चेंज हो जाएगा। और जो मोमेंटम होता है दैट इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ मोशन।
तो जो अब एथलीट मूव करेगा तो वो इनर्शिया ऑफ अपना मोशन जो है वो उसको क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो इसकी मिसाल आप ये भी ले सकते हैं कि शोएब अख्तर जो है ना वो किसी दौर में दुनिया के फास्टेस्ट बॉलर थे, तो उनका रनअप जो है वो बहुत जो है ना लेंथी रनअप था, बहुत ही लंबा रनअप था। तो वो इनर्शिया या मोमेंटम जो है उसको जनरेट करने के लिए ये सारा काम किया जाता है। Of a tug of war. War the condition of equilibrium exists both the teams pulls the rope। अगर आपके पास ये है तो रस्सी है तो इसको ये टीम इधर से 10 रेज द पावर 4 न्यूटन, और जब ये इधर से खींचेंगी तो यहाँ पर भी क्या आएगा, 10 रेज द पावर 4 न्यूटन। तो इसमें जो है ना टेंशन जो होगी वो आपके पास 10 रेज द पावर 4 न्यूटन के इक्वल होगी। 9 5 रुपीज कॉइन्स आर पुट ऑन द टॉप ऑफ ईच अदर। अब जरा ये देखे 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ठीक है, ईच कॉइन एज अ मैस mg। तो टोटल मैस यहां से लेकर यहां तक कितनी हो गई, 9 kg होगी आपके पास। द रिएक्शन ऑफ द फिफ्थ काउंट काउंटेड फ्रॉम द बॉटम। अब यहां से आपने गिनती स्टार्ट करनी है 1 2 3 एंड 4। तो इस 4 एंड 5, तो इसके ऊपर कितने कॉइन्स पड़े हैं, 4 कॉइन्स है। तो ये अगर आपके पास फिफ्थ कॉइन है तो 4 कॉइन्स जो हैं वो इसके ऊपर क्या करेंगे, एक्ट करेंगे। तो इसका जो आपके पास होगा रिएक्शन होगा वो आपके पास 4 होगा, लेकिन यहाँ पर जो है ना यूनिट किस में आना चाहिए, mg में आना, kg में आना चाहिए, नॉट mg। ठीक है, व्हेन वी जंप आउट ऑफ अ बोट स्टैंडिंग इन ए बोट स्टैंडिंग इन वाटर इट मूव्स। यहाँ पर आप कंसीडर करें कि ये एक बोट है और जो कि स्टिल वाटर में क्या है आपके पास खड़ी है। During forward jumping, the boat exert force in the forward direction, while according to Newton's third law of motion, we exert force in the backward direction on the boat, due to which the boat moves backward। अगर आप यहाँ से फॉरवर्ड जंप करेंगे तो जो है आप फोर्स लगा रहे हैं फॉरवर्ड डायरेक्शन में, और बोट के ऊपर जो फोर्स लगेगी वो बैकवर्ड में। तो फॉरवर्ड जंपिंग में बोट जो है ना वो बैकवर्ड में जाएगी। इट्स एवरीडे लाइफ एक्सपीरियंस, जो लोग स्विमिंग करते हैं या बोटिंग करते हैं उनको एक्सपीरियंस है। अगर आप डायरेक्शन जो है ना इधर मूव करते हैं बैकवर्ड डायरेक्शन में, तो बोट जाएगी फॉरवर्ड डायरेक्शन में। दैट इज द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। A force of 6 newtons on a mass of 1 kg, which requires a velocity of 30 meters. Time rate of the time for which force is act. तो हमें पता है कि आप फोर्स ऑफ 6 न्यूटन एक्ट्स ऑन अ mass of 1 kg which requires a velocity, इतनी इसकी वेलोसिटी है, और आपको 6 न्यूटन भी गया है। टाइम आपने क्या करना है, फाइंड करना है। तो F मल्टीप्लाइड बाय T इज इक्वल टू mv, आप ये कह सकते हैं या आप ये भी कह सकते हैं F इज इक्वल टू चेंज डेल्टा V ओवर डेल्टा T भी कह सकते हैं, या आपके पास m इंटू ए आपके पास डेल्टा V ओवर डेल्टा T। लेकिन हमें क्या फाइंड करना है, T फाइंड करना है। तो F इज इक्वल टू एम वी ओवर टी, चेंज इन मोमेंटम आपके पास ये भी फार्मूला ठीक है। तो फोर्स इज इक्वल टू डी पी ओवर डी टी। तो यहाँ पर सारी इंफॉर्मेशन के जी भी गिवन है, मैस भी गिवन है, 6 न्यूटन भी गिवन है। तो आप ये वाला फार्मूला यूज करें, एफ इज इक्वल टू डी पी ओवर डी टी। डेल्टा वी यूज करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि डेल्टा वी हम यूज करेंगे जब हमें फाइनल वेलोसिटी। तो यहाँ पर हमने टाइम फाइंड करना है टी आपने। तो टी आपके पास क्या आ जाएगा, डी पी ओवर एफ आ जाएगा। एफ की वैल्यू आप गिवन है, यू कैन फाइंड योर आंसर। A force of a 5 Newton acts on a body of weight 9.80 Newton. What is the acceleration produced? W is equal to mgg आपने फाइंड करना है। तो acceleration आपके पास मैस यहां से आ जाएगा, F इज इक्वल टू एम ए, और यहाँ से एक्सेलरेशन आपके पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी 9.80, या इसको आप 10 भी यूज कर सकते हैं। तो ये 0.5 यहाँ तक इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो अगेन इस प्रॉब्लम को करें, W इज इक्वल टू एम जी, ये वाला फार्मूला आपके पास वेट गिवन है, फोर्स ऑफ 5 न्यूटन एक्स ऑन अ बॉडी। ठीक है, तो ये वाला आपके पास वेट जो होता है, ये वाला फार्मूला आपको इसका क्या देगा, फोर्स ऑफ 5 न्यूटन एक्स होना बॉडी ऑफ वेट। तो यहाँ से बॉडी की आपके पास क्या आ जाएगी, मैस आ जाएगी, और फिर ये वाला फार्मूला आपने यहाँ से मैस आ जाएगी, और ये आपने यूज करना है। नेक्स्ट हमारे पास है कि एन ऑब्जेक्ट विल कंटिन्यू अनटिल एक्सेलरेशन। तो कितना एक्सेलरेशन, अब हमें पता है कि एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू एफ ओवर एम है, और ये एक्सेलरेट करता रहेगा। अगर आपके पास फोर्स क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। जब फोर्स आपके पास क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, तो एक्सेलरेशन भी किसके इक्वल होगा, जीरो होगा। द रिजल्टेंट फोर्स ऑन इट इज इक्वल टू जीरो।
नेक्स्ट हमारे पास है कि वेइंग मशीन रिकॉर्ड्स 35 kg व्हेन अ बॉय स्टैंड्स ऑन इट। अब जरा ये देखें कि ये अगर आपके पास एक मशीन है, इसके ऊपर ये एक लड़का खड़ा है और इसकी रीडिंग आती है हमारे पास कितनी है, वो है 35 kg। ठीक है। द रिएक्शन, अब वेट जो लड़के को होगा वो वर्टिकली एक्ट करेगा डाउनवर्ड, और रिएक्शन नॉर्मल जो होगा वो आपके पास अपवर्ड एक्ट करेगा। तो आर माइनस एम जी को आप जीरो पुट कर दें। आर इज इक्वल टू एम जी, तो एम जी कितना है आपके पास, वेट के इक्वल है। तो ये आपके पास क्या है, 35 है। तो किलोग्राम है ये आपके पास 35 आ गया केजी, और ये आपके पास जी की वैल्यू जो होती है इसको अगर आप 10 के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन जाएगा आपके पास 35 न्यूटन होता जाएगा। अगर आप 35 केजी और इसको जी ऐसे ही लिख देते हैं तो ये बन जाएगा 35 किलोग्राम फोर्स, और 1 किलोग्राम फोर्स जो होती है वो 35 केजी, और इसको आपने जी की वैल्यू 10 के साथ मल्टीप्लाई करना होता है। तो दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। Which of the following conclusion is correct regarding a stiff body? No force is acting on a body. ये ऐसा नहीं है, उसके ऊपर फोर्स एक्ट भी कर सकती है, एक से ज्यादा फोर्सेस। वेक्टर सम ऑफ द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी इज जीरो। द body is in vacuum, the force acting on the body don't constitute ये वेक्टर सम ऑफ फोर्सेस। अगर आप ये देखें, ये अगर आपके पास ऑब्जेक्ट है, इसका ये वेट एम जी है और ये नॉर्मल रिएक्शन है, तो अब इसके ऊपर फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, तो ये पहला ऑप्शन आपने डिस्कार्ड कर देना है। द बॉडी इज अ वैक्यूम, ये भी डिस्कार्ड। द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी डोंट कॉन्स्टिट्यूट, ये भी नहीं। ठीक है। तो कपल अगर लग भी रहा हो तो फिर भी सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो सकता है, लेकिन वो उसमें फिर सम ऑफ द ऑल टॉर्क इज इक्वल टू जीरो, सम ऑफ ऑल द फोर्सेस इक्वल टू जीरो। तो वेक्टर सम जो है अगर इसका आप जीरो के इक्वल करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है, फॉर अ बॉडी बी टू बी इन एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम के लिए जरूरत क्या है, जरूरत यह है कि बोथ द कंडीशंस आपके पास, और वो कौन कौन सी है, सम ऑफ द ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू जीरो, सम ऑफ ऑल द टॉर्क इज इक्वल टू जीरो। ये आपके पास क्या करनी चाहिए, और ये पहली कंडीशन, ये कंडीशन कंप्लीट इक्विलिब्रियम के लिए दोनों कंडीशन क्या होनी चाहिए, वैलिड कर। A rider on a horseback falls forward when the horse suddenly stops. This is due to inertia of the rider. A ball of mass m is thrown vertically upward. What is the rate at which the momentum of the ball is changed? अब जो कोई चीज upward जाती है तो उसके ऊपर force F is equal to mg due to gravity, और ये is equal to dp over dt। तो change in momentum किसके इक्वल हो जाएगा, mg के इक्वल हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास, the engine of the car produces an acceleration of 6 meter per second square in the car. If this car pulls another car of the same mass, अब यहाँ पर आपके पास जो है, then the acceleration would be, the engine of the car produce, ठीक है, an acceleration of 6 meter per second square. If this car pulls another car of the same mass, then the acceleration would be, अब आपके पास अगर इंजन जो है उसका जो एक्सेलरेशन है वो पहले कितना है आपके पास, 6 मीटर इंटू सेकेंड स्क्वेयर है पहले केस में। तो जब एक आपके पास है, अब अगर दो मैसेज हो जाएंगी तो ए आपके पास एफ, और दोनों आपके पास क्या है, टू एम हो जाएगी, तो ए आपके पास 1 ओवर क्या आ जाएगा, और आपके पास एफ ओवर एम, एफ इज इक्वल टू एम ए होता है। तो न्यू एक्सेलरेशन जो अब आपके पास आ जाएगा दैट इज इक्वल टू न्यू एक्सेलरेशन, इसको हम न्यू एक्सेलरेशन कहते हैं। यहाँ पर आप एम ए पुट कर दें, ये और ये ओल्ड एक्सेलरेशन है, तो दैट इज इक्वल टू हाफ बाय टू, ओल्ड एक्सेलरेशन कितना है, 6 है, तो दैट इज इक्वल टू 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो कीप इन माइंड यहाँ पर आपके पास दैट इज न्यू एक्सेलरेशन, और ये न्यू एक्सेलरेशन वो है कि जब एक कार जो है दूसरी कार को ड्रैग कर रही है, दोनों को आपने टो किया हुआ है, तो इस केस में आपके पास, तो ए आपके पास फोर्स वही आपके पास है, तो यहाँ पर आपने इसको m इंटू ए पुट कर देना है, और यहाँ पर दोनों की मैसेज क्या है, सेम है, टू टू से कैंसिल हो जाएगा। A 10 Newton force produce an acceleration of 1 meter per second in a body of mass F is equal to एम ए आप यूज करें, मैस आपने फाइंड करनी है, 10 न्यूटन आ गया, एक्सेलरेशन आपके पास मैन, और ये 1 आ गया आपके पास, तो एम कितना आ जाएगा, 10 kg आ जाएगा। A 2 kg body is sliding with the constant velocity of 8 meter per second on a frictionless horizontal surface. The force required to keep the body moving with the same velocity is, वेलोसिटी आपके पास कितनी है, 8 न्यूटन की है। 2 kg बॉडी आपके पास, 2 kg बॉडी इज स्लाइडिंग विद द, अगर आप जरा आप ये देखें कि फ्रिक्शनलेस है तो इसका वेट एक्ट करेगा डाउनवर्ड, और इसका ये है, तो इधर आपके पास ये फोर्स F इज इक्वल टू एम ए हो जाएगा। F आपके पास क्या, M कितना है आपके पास, 2 है, और वेलोसिटी आपके पास क्या है, 8 मीटर, कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 8 मीटर पर सेकंड।
तो इसके साथ आपके पास जो ना एक्सेलरेशन एक इस वेलोसिटी के साथ क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 0 न्यूटन इज द करेक्ट ऑप्शन। थैंक यू वेरी मच।